फायदा नहीं करेगा। Okay, let's start for today. So I'm starting with calculus, as I told you in last class, that we will be starting with differentiation formulas. Okay, so this is the topic integration and differentiation, जो सबसे ज्यादा marks carry करता है आपके एग्जाम में. Okay. So these are the differentiation formulas and these are the integration formulas. Okay, so we will discuss only differentiation formulas for today. Okay, so can you all see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Did you practice ma'am. last what we did in last class? Yes, ma'am. Okay. So d by dx is all differentiation we do with respect to a variable x. Variable means जिसकी कोई fixed value नहीं होती. ठीक है. तो differentiation में we always have this x or we differentiate with respect to x. With respect to x का मतलब है x नीचे आ रहा है. d by dx of x itself, that will be 1. d by dx जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x वेरिएबल का तो वो 1 ही होगा itself. और अगर हम d by dx of some constant into x, इसका क्या मतलब है? d by dx of, अगर मैं 3x करती हूँ, if I do 3x here, what do I get? I get only 3 because d by dx x का होता है 1. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा और इंटू 1 तो 3 ही रहेगा. ओके, सो जब मैं d by dx किसी कांस्टेंट का करूंगी, अगर सपोज यहाँ पे x नहीं होता, सिर्फ 3 होता, तो दैट वुड हैव बीन 0. किसी भी कांस्टेंट का d by dx विद रिस्पेक्ट टू x जब हम डिफरेंशिएट करते हैं वो 0 होता है. ओके, सो ये फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर रखने हैं. ये 15 फॉर्मूलाज हैं जिसमें से लास्ट के 3 फॉर्मूलाज ज्यादा नहीं आते, लेकिन उससे ऊपर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है. मैम ये कॉन्टिन्यूटी वाला हो गया. कॉन्टिन्यूटी मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रही हूँ. कॉन्टिन्यूटी बाद में करेंगे, ये स्मॉल टॉपिक है, बाद में करेंगे उसको. ठीक है. So this is a topic which requires some practice also related to your formulas and questions from the book. Okay. Continuity भी करेंगे. That comes before differentiation, I know that, but we will be doing it later. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखिए, d by dx of x raised to power n. मतलब अगर x की पावर में आपका 9 है, इसका आपको d by dx करना है. ओके, d by dx करना है, तो क्या होगा? ये जो ऊपर का जो कांस्टेंट है 9, जो ऊपर पावर में लिखा है, दैट कम्स फॉरवर्ड, और x की पावर में 9 से 1 लेस कौन सा नंबर आता है? 8. तो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल x हैविंग अ पावर 9 और हैविंग एनी अदर पावर. अगर मैं x रेज्ड पावर n का d by dx कर रही हूं, d by dx कर रही हूं, तो दिस वुड बी n नीचे आ जाएगा सामने, जैसे कि ये 9 आ गया था, और x रेज्ड टू पावर n minus 1. ओके, इज दिस फॉर्मूला क्लियर? हेलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. next is cos x. Cos x is a trigonometric identity. d by dx of cos x क्या होगा? माइनस साइन x. यस, सुधा कुमारी बोलो. यस. मैम मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट अगेन? कहाँ से नहीं आया समझ आपको? फर्स्ट वाला से ही, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, लेट हो गया. सी d by dx of x.
हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेरिएबल x को विद रिस्पेक्ट टू x ही जब हम करेंगे तो x की पावर में 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, x रेज़ टू पावर 1 है, तो 1 पहले आ गया, मैंने आपको बताया था, n नीचे आ जाता है, 1 नीचे आ जाएगा और x रेज़ टू पावर 1 लेस हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। सो आंसर विल बी 1। ओके, और जब मैं d बाय डी एक्स ऑफ कोई भी नंबर ले लूंगी, जैसे मैंने इधर 3x लिया था, अगर मैं सपोज ले लेती हूँ 6x, तो d बाय डी एक्स ऑफ 6x क्या होगा? x के तो 1 नहीं होता है, तो 6 रह जाएगा। ठीक है, अब ये d बाय डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, और साइन x का d बाय डी एक्स होता है cos x। tan का होता है सीकेंट स्क्वायर, कॉट का होता है माइनस को सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का होता है सीकेंट और tan। ओके ओके, हेलो। यस मैम। यस मैम। यस और मैम। को सीकेंट का होता है, को सीकेंट का नेगेटिव होता है, माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। ओके, सो लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स। अब ये सारे फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर रखने, वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस 1 बाय 1। अब इनको करने का क्या मेथड है, क्या नहीं है, आप पहले से इसको ना आप पहले इसका स्क्रीनशॉट या इसको कहीं सेव कर लीजिए, ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं। दिस अकॉर्डिंग टू दिस formulas only we will do the questions of differential equation, sorry, this differentiation। Hello? okay, इसका आगे Hello, application ma'am. part भी है, that is also important। yes, मैम आपकी वॉइस बोलो। ब्रेक हो रही है या मेरी साइड से नेट इशू हो रहा है, आप एक बार कंफर्म करोगे? मुझे क्लियर आ रही है आवाज। Your voice is clear. yes, your voice is also clear to me। ओके okay, मैम। so next one आपने अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आई एम कमिंग बैक टू द ब्लॉक यूनिट 1 ऑफ यूनिट ब्लॉक 3। यस Yes, ma'am, हो गया। ओके, I am sharing with you। okay, can you see my screen? नो यस मैम। okay, Yes, ma'am. this limit continuity part we will do later, but right now हमने अभी differentiation start किया है। the differentiation part actually comes from this continuity part only, but इसमें जो formulas हमें derivation नहीं करनी है formulas की, we have to just take the formulas, we don't have to do the derivation। next is इसमें I am coming to all the formulas। this is a derivative, यहाँ से start होता है आपका। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है? जब लिमिट, उसकी लिमिट मैं आपको बताऊंगी, जब वो डिफाइंड है। इसका एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, सपोज आपके पास फंक्शन है 3x, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट करते हो तो d बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट करा fx को, यानी कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स लग गया, इस तरफ भी d बाई डी एक्स लग गया। d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज 3x पावर 2। 3। ओके, मम्मी लीड कहाँ है? काली काली लीड ओ कहीं अभी बुक के अंदर फॉर्मूले लिखे हैं। हाँ जी, लिखे हुए हैं।
एक्शन 312 का नहीं डालना, तो दूसरा का नहीं डालना। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद कंटिन्यूटी का से जो फॉर्मूला निकाला था उससे 2x निकाला है। तो मेजरली द मींस द फॉर्मूला व्हिच इज अप्लाइड इज वही x रेज़ टू पावर n। x रेज़ टू पावर n क्या होता है, n सामने आ जाता है, 2 सामने आ गया और x की पावर में 1 रह गया। ओके, सो आई विल शो यू सम फॉर्मूलाज रिटन इन योर बुक आल्सो। ये आपका पावर रूल है। पावर रूल यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, d by dx of x raised to power n is n x raised to power n minus 1. ओके, सो दीज आर द सिंपल फंक्शंस जिसका हम अब डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे और देखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज हमारा क्या आंसर आता है। 2x raised to power 5 minus 3x। ठीक है, तो जब भी हमारे पास d by dx हमें निकालना है, ये dy by dx निकालेंगे। dy by dx, dy by dx को आप y डैश भी लिख सकते हो। और अगर मैं अभी मैंने ऊपर आपको बताया था dy by dx ऑफ f of x, that you can write as f dash x। इसको आप f dash x भी लिख सकते हो। ओके, सो dy by dx क्या होगा, 2x raised to power 5, यानी कि 2 को तो कुछ नहीं होगा, 2 इज अ कांस्टेंट, 5 नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10। x की पावर में क्या रह जाएगा बोलो, हेलो मैम 10x की पावर 4 n माइनस 1 हो जाएगा 4, माइनस 3x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। और x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1। 1। x एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। ठीक है, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज आल्सो 1। ओके, सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दूसरा रूल लगाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आपका जब आपको dy by dx निकालना है और आपको y फंक्शन दिया हुआ है, x is in denominator here, x is not in numerator like ऊपर था, इसमें x नीचे दिया हुआ है। x नीचे देने का मतलब है कि आपको इसमें रेसिप्रोकल रूल लगाना होगा। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना प्लीज सारे, x रेज़ टू पावर स्क्वायर हो जाता है, जो भी रेसिप्रोकल फंक्शन है उसमें जो x है आपका फंक्शन वो डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा, और ऊपर भी होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नीचे अगर x है और आपको विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है तो x की पावर में या जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसकी पावर में 2 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर 1 है। ठीक है, तो ऊपर 1 का मतलब है कि आपने x, इस वाले x को ऊपर लिखा, d by dx of 1 which is 0 minus 1 d by dx of x क्या होता है 1। ये वाला 1 यहां पर आ गया, लेकिन d by dx एक बार ही x का हुआ, एक बार 1 का हुआ। एक ये वाला x पहले एज इट इज हमने ऊपर लिख दिया था, जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको हमने एज इट इज लिख दिया, इनटू द d by dx ऑफ दिस न्यूमरेटर।
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर। 1 बाय 1 हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये तो 0 बन गया, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस अमन, मैम Yes, ये ma'am, समझ clear. समझ में नहीं आया मैम। क्या नहीं समझ आया इसमें? मैम ये कौन सा मैम फॉर्मूला है? एक्स मैम मैंने पढ़ा ही नहीं है 11th वाला। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ रेसिप्रोकल रूल। इसमें ये होता है यूजिंग रेसिप्रोकल रूल जब हमारे पास आपने 11th में नहीं पढ़ा इसको? मैम ये वाला रूल नहीं पढ़ा है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैम देखो 11th में पर आप मैथ नहीं थी। एक बारी ध्यान से देखो, ये नीचे है आपका फंक्शन एक्स, ठीक है? जब फंक्शन एक्स नीचे होता है तो हम रेसिप्रोकल रूल लगाते हैं। रेसिप्रोकल रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में सबसे पहले जो आपका नीचे एक्स पड़ा हुआ था उसका स्क्वायर हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ आ गया स्टेप 1? ओके यस मैम, इतना तो समझ में आ गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 को ऊपर भी लिखेंगे और ये 1 लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, और यहां पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज लिख दिया, जो हम पहले लिख रहे थे। एक्स को एज इट इज लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ना ऊपर, इसको देखो यस बिल्कुल वैसे ही हमने इसको यहाँ पे लिख दिया विदाउट एनी स्क्वायर, जैसे पहले था ओरिजिनल फॉर्म में, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है? मैम ये तो क्वोशंट constant फार्मूला है क्या? समझ गया मैम, समझ गया, क्वोशंट फार्मूला। ये 0 है, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 माइनस, अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का निकालेंगे। वो हमने पहले एज इट इज ऊपर लिख दिया था, अब हम यहाँ पे उसको निकालेंगे, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, इनटू अब हम 1 लिख देंगे, 1 को एज इट इज लिख देंगे। ओके, यस मैम समझ गया। समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करके जब आप लिखोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके ओके मैम। मैम हमने माइनस में क्या लिखा है? कहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2x किसका है? हमने डी बाई डी एक्स निकाला किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का निकाला ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स हो गया। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को आज, क्योंकि ये पीछे से बहुत नॉइज आ रही है। इतनी बार मैंने वार्निंग्स दी हैं, लेकिन द पर्सन इज नॉट स्टॉपिंग। मैम आप रिमूव भी कर सकते हो उनको, जिसकी आवाज आ रही है। पहले आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, आई डोंट नो हु इज, किसके बैकग्राउंड से इतना नॉइज आ रहा है। मैम सबको म्यूट कर दिया है। कंटिन्यूअसली नॉइज आ रही है। नेक्स्ट इज बेटा, आपको ये क्लियर है? आप ये पूछ रहे थे रेसिप्रोकल रूल। हेलो, ओके। सो नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही रूल लगेगा, क्योंकि हमें नीचे फंक्शन एक्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, नीचे एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, सो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम तरीके से होगा ये, और एक्स प्लस 2 को आपने ऊपर भी लिख दिया, और डी बाई डी एक्स किसका निकाला, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स है, हेयर न्यूमरेटर इज हैविंग एक्स,
तो यहाँ लिख दिया माइनस एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। ओके, सो एक्स प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस टू का डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना, नीचे आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में भी आपका वही क्वेश्चन रूल लग रहा है, सेम तरीके से होगा सॉल्व। सो नेक्स्ट इज ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, ई रेस्ट पावर एक्स का डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पावर एक्स ही रहता है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज की शीट में दिखाया था 1 बाई एक्स होता है, ठीक है, हमें इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस में a लिखा हुआ है और सामने x लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स इसका क्या होगा, सपोज ये ऐसा दिखेगा आपको फॉर्मूला, आपको ऐसा पूछा होगा log 2 लिखा होगा और यहाँ पे कुछ 3x फंक्शन लिखा होगा। अगर आपको डी बाई डी एक्स इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन 3x log a e log 2 e, इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंट में x पड़ा हुआ है, आयुष बोलो, यस आयुष, What is E? what is what e E. e is a exponential function, that is e। वैल्यू क्या होगी मैम ई की? किसकी e की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इट इज वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू होती है इसकी, बहुत ही 0.00 कुछ करके होती है, which is a means a constant, exponential function ही बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है a रेस्ट पावर x, यानी कि अगर मैं 3 रेस्ट पावर x का d बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, d बाई डी एक्स, ठीक है, a रेस्ट पावर x के जैसे इसको कंसिडर करेंगे, a इज 3 हेयर, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 रेस्ट पावर x log ऑफ a यानी कि log ऑफ 3, ये इसका आंसर होगा। ओके, दिस इज हाउ वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आगे इसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेट्स सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड सी। सी अभी मैं ये वाला आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, ये आप देख रहे हो, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x, 2 अलग अलग फंक्शन है और उनका प्रोडक्ट है, और ये फंक्शन दोनों x के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज इसको आप नोट डाउन करना। प्रोडक्ट रूल यानी कि d बाई डी एक्स आपने निकालना है 2 फंक्शंस का जो दोनों x के फंक्शन है, एक f1 है और एक f2 है, दोनों x के फंक्शंस है और अलग अलग है, इनका d बाई डी एक्स निकालना है मल्टीप्लीकेशन वाला। तो अब कैसे करेंगे इसको, f1x को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, 2 को करेंगे, डैश लगा रही हूं शो करने के लिए, 2 को करेंगे। ओके, प्लस नेक्स्ट में क्या करेंगे, f2 को ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे
और F1 का dy by dx निकालेंगे। ओके, 1/1 dy by dx निकालेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। बोलो अमन। यस अमन, यू रेज्ड हैंड। योगेश बोलो। यस योगेश। This is your product rule for differentiation. Very important. मैम हाँ जी, मैम ये रूल शुरू में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, दोबारा लिख देना ठीक से। ये वाला हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल लिखा है, PRODUCT आई नहीं मैम, ये डी बाई डी एक्स, ये इसके बाद dy F1 by ये सब। dx, एक मिनट, हाँ। dy by dx of F1x into F2x, F1x into F2x equals, इक्वल, आपको ये आगे क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नोट इट डाउन। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। इससे पहले हमने क्वेश्चन रूल मैंने आपको बताया, अब ये प्रोडक्ट रूल बताया, और बीच में मैंने आपको कुछ लॉग की वैल्यूज बताई कैसे निकलती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया। एग्जाम में इसके इजी क्वेश्चन हार्ड आते हैं। व्हाट, क्या कह रहे हो? मैम एग्जाम क्वेश्चन आते हैं जो बुक में ऐसे आते हैं। एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, आप पहले रूल्स पूरे कर लीजिए। ओके, हार्ड पहले सारे रूल्स के आपको नॉलेज होगी तो आप वो अप्लाई कर पाओगे ना। नेक्स्ट इज, अब सी दिस एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट रूल ओनली। इसको, ये जो प्रोडक्ट रूल आपने अभी नोट डाउन करा है, इस पे अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, लेट्स अप्लाई इट। So while applying this rule, these are the two functions of x which we need to see. ये वाला F1 है। पूजा कुमारी, stop drawing on my screen. So these are the two functions F1 and F2. These two are different functions of x. Okay, तो इनका d by dx कैसे निकालेंगे? First we will find d by dx of first F1 function. Okay, F1 is x square. अंकित, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, आप ड्राइंग मत कीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। एक्स स्क्वायर का जब मैं डी बाई डी एक्स निकालूंगी तो आई विल कीप ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर को नेक्स्ट टाइम में एज इट इज रखूंगी और डी बाई डी एक्स किसका निकालूंगी? ई रेस्ट पावर एक्स का। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x, ई रेस्ट पावर एक्स ये हमने लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, ई रेस्ट पावर एक्स का डी बाई डी एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स। ओके, सो इज दिस product rule clear to all? Yes Sunny, बोलो। यस मैम। इसमें हमने यस मैम। F1 को 2x स्क्वायर को माना और F2 EX को, तो मैम हम पहले EX को करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं ना, या फिर जरूरी? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते आंसर हैं। तो सेम आ रहा है वैसे। बिल्कुल वही सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सेम। आप किसी भी फंक्शन को पहले करके दूसरे को एज इट इज रखना है, बस ये करना है। और प्लस फिर नेक्स्ट टाइम आओगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको दूसरे फंक्शन का। यूजिंग क्वेश्चन रूल, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन रूल लग रहा है।
log x अपॉन x है, log x अपॉन x का क्वेश्चन रूल। तो अब देख रहे हो x नीचे है, x जब नीचे होता तो x स्क्वायर लिखते हैं, ओके, फिर ऊपर x एज इट इज लिखते हैं। ये इसी तरीके से करना है जैसे ये बताया गया है। ऊपर वाला प्रोडक्ट रूल में आप कोई भी फंक्शन का पहले और बाद में कर सकते हो डिफरेंशिएशन, लेकिन क्वेश्चन रूल में आपको जो एक्स स्क्वायर, जो आप डिनोमिनेटर नीचे स्क्वायर लिखोगे और उसी का फंक्शन आप ऊपर सबसे पहले लिखोगे, वो एज इट इज रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करोगे माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये तो क्वेश्चन रूल ही लग रहा है। और एक्स तो एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1/x होता है, माइनस लॉग एक्स को एज इट इज लिखा और x का 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे अब आपका फिर से क्वेश्चन रूल लग रहा है। इसमें अब आप देखो, इसमें a रेस्ट पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। 5 रेस्ट पावर x है ना, कांस्टेंट रेस्ट पावर x। तो कांस्टेंट रेस्ट पावर x क्या होता है? फंक्शन एज इट इज log ऑफ a and then what do we write? log a to the base x। ये हमने ऊपर किया था ना, ये बिल्कुल वैसे ही 5 रेस्ट पावर x का करना है और साथ में आपने दूसरा फंक्शन लिख दिया, प्लस 5 रेस्ट पावर x को एज इट इज रखा और उसके बाद log x का जब d बाई डी एक्स निकाला तो 1/x हो गया, ओके। So in the similar way, you have to find the derivation of all these functions. Do you want to ask any of these functions? इसमें से कोई एक पार्ट करना चाह रहे हो आप लोग? We can do one part. मैम पार्ट 2। Part 2. Would you like to try? यस मैम। मैम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछना था एक बार। कौन सा? मैम चेक योर प्रोग्रेस 2 के बाद हम ऊपर ये जो लाइन है मैम ln5 और lnx अलग अलग कैसे हो गए? ln5 अभी ऊपर करा था ना, 5 रेस्ट पावर x log ऑफ कांस्टेंट, यही किया था ना। 5 रेस्ट पावर x का d बाई डी एक्स। यस मैम। 5 रेस्ट पावर x log 5। ये वही है। Yes, who was asking this second question? 1/पाई स्क्वायर है, देख रहे हो नीचे कांस्टेंट है ये पाई स्क्वायर को बाहर निकाल दो। अब अंदर का फंक्शन आपका d बाई डी एक्स हो गया। d बाई डी एक्स 2x का क्या होता है? 2 रहेगा क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, माइनस 0, क्यों? 1 का d बाई डी एक्स 0 होता है, 0। तो ये आपका 2/पाई स्क्वायर होगा। दैट्स इट। अब जो चेंज आएगा वो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा। इसमें से मुझे ये वाला पार्ट आप करके दिखाइए फटाफट, थर्ड पार्ट। डू दिस थर्ड पार्ट, आई एम गिविंग यू सम टाइम। Are you trying? यस मैम। क्वेश्चन रूल, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। 2x + 7 को क्या होगा? स्क्वायर, ओके। फिर 2x + 7 को ऊपर भी लिख देंगे एज इट इज जैसे था, और d बाई डी एक्स ऑफ 3x + 5 क्या होगा? सिर्फ 3 रह जाएगा, माइनस अब 3x + 5 पूरा फंक्शन लिखेंगे। यस मैम। 11/2x + 7 इनटू d बाई डी एक्स ऑफ दिस नीचे वाला 2 रह जाएगा यहाँ पे। इसको ओपन अप करके सिंपल करके आप लिख सकते हो आंसर, है ना? 11/2x + 7 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें e⁻x है, ये कैसे होगा?
x4 हो जाएगा ये। क्वेश्चन रूल है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो गया। एक्स स्क्वायर को ऊपर एज इट इज लिख देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है? ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x। तो बस आपको ई एक्स बाहर निकाल दिया, अंदर एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस 2x अपॉन x raised to power 4. This would be your answer. Likewise, you can do this, all of the questions. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, we are ma'am. going to start very important topic, the chain rule. Chain rule में क्या होता है? हमें फंक्शन सपोज y है, y फंक्शन x की फॉर्म में नहीं दिया होता। अब तक हमें कैसे दिया हुआ था? fx दिया हुआ था और हम f डैश x निकालते थे, f डैश x निकालते थे। तो इसका मतलब है कि dy बाई dx हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, डिफरेंशिएट। This time what will happen is your y is given in the form of some other function which is u या t या a b c कुछ भी ले सकते हो। y is given in the form of u and u is given in the form of x. u is given in the form of x. ठीक है, तो अब आप इसमें dy by dx कैसे निकालोगे? इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे? dy by du निकालोगे, dy by du निकालोगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन u की फॉर्म में है। ठीक है, you will first find dy by du which is f dash u. Okay, and then you will find u with respect to x. u with respect to x उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे du by dx। ठीक है, तो ये du by dx इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा हमें, एक बार u का और एक बार x की फॉर्म, u की फॉर्म में जो x दिया हुआ है उसका, दोनों जगह हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ये देखो dy by dx इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, dy with respect to du and du with respect to dx। तो हम थोड़ा सा घूम कर गए x के पास, डायरेक्टली नहीं गए, थोड़ा सा बीच में से u आ गया हमारे पास। ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो du by dx ही बचेगा हमारे पास। Now you see the function y is given is in the form of u and u is given in the form of x। तो अब आप क्या करोगे? u को with respect to x निकालोगे, y को with respect to u निकालोगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। Let's see how we do it. It's easy and it's very important. So इधर देखो, अब हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है इसका हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल टेक लॉन्गर टाइम, लॉन्गर पार्ट। अब ये x तो दिया ही हुआ है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में फंक्शन आपको दे रखा है, लेकिन उसकी आगे पावर भी दे रखी है, उसको आगे और थोड़ा सा वो करा हुआ है। आप इसको चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन थोड़े से चेन रूल के उससे करोगे तो कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप u पुट कर दोगे सीधा, पुट u एज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? y तो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी कि अब मैंने u को ये मान लिया, तो y क्या बन गया? u क्यूब बन गया। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हमने एक फंक्शन को पुट कर दिया एज इन द फॉर्म ऑफ t u कुछ भी, एंड दैट फंक्शन हैज बिकम इन द फॉर्म ऑफ u क्यूब। अब जब मैं dy बाय, मुझे क्या चाहिए? dy बाय dx चाहिए। तो पहले मुझे मिलेगा क्या? dy बाय du मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू u मिलेगा। u के विद रिस्पेक्ट टू देखती हूं तो 3u स्क्वायर हो गया, है ना?
3u² हो गया ना। Yes, ma'am. और Yes, मुझे ma'am. क्या मुझे क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। dy by dx है मेरा dy with respect to du मल्टीप्लाई du with respect to dx। यही किया था हमने ऊपर, यही ऊपर फॉर्मूला था हमारा। तो dy with respect to du तो मेरा आ गया, लेकिन du with respect to dx नहीं आया, वो हम इसमें से निकालेंगे। du with respect to x करेंगे तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा। ये मेरा du with respect to dx हो गया, which is 2x। तो ये मेरा क्या हो गया, dy with respect to du यानी कि 3u² मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, दिस वुड बी माय आंसर। पर हम आंसर u में नहीं लिखेंगे, x में लिखेंगे। तो u को हमने क्या सपोज किया था, u को क्या सपोज किया था हमने, x square 2x. x² + 1। तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में आपको u नहीं आएगा, फाइनल आंसर में आपको x और y की फॉर्म में ही लिखना है। Okay, so this is how we solve using chain rule. du by dx बताओ, इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताओ मुझे। x² का क्या होता है, 2x + 0, 1 की जगह 0 हो जाएगा ना। ये किससे पूछा था क्वेश्चन अभी, पंकज। तो अब मुझे आंसर करो ना, 1 का du by dx अगर 1 को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है। नहीं, 1 का पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये 2x बचा ना। तो du with respect to dx लिखा हमने 2x। हमें क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। तो dy by dx हमें थोड़ा सा घुमाकर आ रहा है ना, dy with du कर रहे हैं, फिर du upon dx कर रहे हैं, तो हमें dy by dx मिल रहा है। समझ आया। तो dy by du क्या होगा, 3u², और du by dx क्या होगा, 2x। तो ये 6, यहाँ पे 6 आ गया। u मैंने क्या सपोज करा था, x² + 1, x² + 1 प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2x, इंटू 2 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x ही रहेगा। समझ आया। हेलो, ओके। So next one, again, y is in the form of some other function. Y is not given directly in the form of x. जो x की फॉर्म में दिया हुआ है वो थोड़ा सा किसी और फंक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि हमें u पुट क्या करना चाहिए। सपोज मैं u को पुट करती हूँ इसमें 2x² + e⁻x, मैंने u को पुट कर दिया। तो मैं dy by dx कैसे निकालूंगी, dy by dx would be equal to dy by du। y किसी और फॉर्म में आया और u किस x की फॉर्म में आया, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे dy by dx मिल जाएगा। बस मुझे ये देखना है कि मुझे u क्या पुट करना है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कई बार एग्जाम में आता है, y = x e⁻x²। तो x² को मैंने u पुट कर दिया इसमें, ये देख रहे हो, x² को u पुट कर दिया। तो du with respect to dx क्या हुआ, 2x हुआ, और y मेरा e⁻u हो गया। तो दिस इज माय फॉर्मूला। ओके, Yes, ma'am. so we have to take care, we have to figure it out कि हमें u पुट क्या करना चाहिए। This will come by practice only.
अब इसमें चेन रूल, अब इसमें हम चेन रूल को थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास y विद रिस्पेक्ट टू u आ रहा था और u विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा था अभी तक। अब मेरे पास y विद रिस्पेक्ट टू v, v विद रिस्पेक्ट टू u, u विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें और भी फंक्शन डल सकता है। You will see in this formula, in this example. Let's do one example जो थोड़ा सा, जिसमें चेन रूल और बड़ा हो गया। ये भी u वाले हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें x स्क्वायर प्लस 2 को u पुट कर दिया, y इज इन द फॉर्म ऑफ u रेस्ट पावर 2/3, और फिर उसके बाद आपका क्या आया, u इज u du by dx निकालेंगे, है ना? See this, how we will do this with chain rule. You just simply put u as x square plus 2. Okay. तो y क्या हो गया आपका? u raised to power 2/3 हो गया, हो गया। Yes, ma'am. अब आप क्या करोगे, dy by du निकालोगे, क्योंकि y तो u की फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा, 2/3 u रेज टू पावर 2/3 -1, 2/3 -1 जो भी आएगा आपका, और du विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, दिस वुड बी इक्वल टू 2x ओनली। तो अब आप dy by dx आराम से निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। Can you find? Yes, ma'am. सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। इसमें ये इसको डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है प्रोडक्ट रूल लगाकर। नेक्स्ट इज फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज फंक्शंस। अब ये एग्जाम्पल 16 पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है आप सबको चेन रूल? यस मैम। ओके, मैम अगर डायरेक्ट सॉल्व कर दे तो बिना मतलब वो u भी दिखाए? कर सकते हैं, लेकिन कई फंक्शंस में आपको चाहिए होगा, क्योंकि दैट वुड मेक पावर में कई बार ज्यादा 2/3 5/7 इस तरह से होगा, तो फिर करने में प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये मैम चेन पेपर में रूल कोई दिक्कत तो नहीं डायरेक्ट करने के लिए? डायरेक्ट कर देंगे तो पेपर में कोई नहीं, दिक्कत आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके मैम। लेकिन हाँ, चेन रूल अगर बाय यूजिंग चेन रूल लिखा है तो फिर आपको चेन रूल से ही करना होगा। ओके मैम। किसी को कुछ पूछना है अभी यहाँ तक? नहीं तो आई एम मूविंग अहेड। ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, ये वाला। इसमें लॉग लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे, और अंदर एक बड़ा सा एक्स वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो जब हमें फिर से इसको लिखना होगा तो हम इसको सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके जो हमारा आंसर था ओपन अप करके वो ये आया फाइनल। तो अब ये वाला पार्ट आपका log x में चला गया। यहां तक क्लियर है? रैशनलाइजेशन तो सबको क्लियर है ना, कि माइनस की जगह ये प्लस है डिनोमिनेटर में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बीच में आता है फिर।
ये तो सबको पता है। Yes, ma'am. तो प्लस की जगह नीचे प्लस होता है तो माइनस वाले एक्सप्रेशन के साथ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी गॉट फाइनली दिस थिंग, और हमने इसको लिख दिया लॉग के अंदर। ये है थी तो लॉग के अंदर ही। अब लॉग के अंदर होता क्या, आप सबको लॉग के रूल्स पता है। लॉग ऑफ, जब मैं x1 x2 लिखती हूं तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन अप करने पे log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 होता है। ये हमने स्कूल में किया था, याद है आपको एग्जाम, इस तरह के फॉर्मूलास। यस मैम। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो log x1 प्लस x2 होता है। जब log x1 अपॉन x2 होता है तो क्या होता है, log x1 माइनस log x2 होता है। याद है? यस मैम। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है, x1 अपॉन x2, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x1 माइनस log ऑफ x2। एंड एक फॉर्मूला और था, log ऑफ x रेज टू पावर 6, एनीथिंग रेज टू पावर एनी 6 हो गया, a हो गया, b हो गया, कुछ भी, तो 6 आगे आ आपका जाएगा। सामने आ जाएगा और log x होगा यहाँ पे। मैंने अप्लाई 200 रुपये लगेंगे एडवांस या ठीक है, फिर थोड़ा केवाईसी वगैरह ओके। हाँ जी बोलो नजीम। मैम ये ln का मतलब लॉग हुआ हाँ जी, और लॉग का मतलब क्या हुआ? log एक फंक्शन होता है, log एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। ओके, तो ln लॉग की शॉर्ट फॉर्म हुई हाँ जी, इसका मतलब। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज, जैसा मैं आपको बता रही थी, लॉग का जो हमने सिंपल करके लिखा था वो हमने लॉग के अंदर लिख दिया। अब मैंने ऊपर बताया था लॉग 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो ये जब हम ओपन करेंगे तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा ना, और लॉग ऑफ ये आ जाएगा। और फिर आपने निकाला इसका डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी लॉग के आगे लिखा है वो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में। और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या है, 1 का 0 हो गया, और बाकी वाले पार्ट का क्या हो गया, ये अंडर रूट का क्या मतलब है, अंडर रूट का मतलब है एक्स की पावर में 1/2 है। जब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स करूंगी तो क्या होगा, 1/2 सामने आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट वुड मेक इट 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, है ना, ये हो जाएगा ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर 1/2 था तो वो 1/2 नीचे चला गया और इसके पास पावर में -1/2 आ गया, -1/x। okay, so this is how we find dy by dx। इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके ये आपका आंसर है। This was a bit longer part to show you that how to use log and how to simplify this big expression to small expression first and then apply the formula। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें आपको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामने लॉग लिखा हुआ है। जब लॉग लिखा हुआ है तो ये वाला फंक्शन माइनस लॉग ऑफ ये वाला फंक्शन ये होता है, और जब मैं इसका निकालती हूँ डी बाई डी
एग्जाम्पल ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि इसका मतलब हुआ 1 ई रेस्ट पावर एक्स हुआ। EX नेगेटिव तब हटेगा ना जब वो डिनोमिनेटर में फंक्शन चला जाएगा, पावर में नेगेटिव है इसका मतलब। ये कब हटेगा, जब नीचे पावर में पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपका फंक्शन है तो इसको e अपॉन 1, जैसे मैंने ऊपर बताया 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स लिख दिया, फिर इसका डिनोमिनेटर लेके इसको सॉल्व करा एंड देन फाइंड द dy बाय dx। इसको सिंप्लीफाई करके फिर dy बाय dx निकाला। जब हमने dy बाय dx निकाला तो ये हमारे पास फंक्शन था, इसका सिंपल हमने क्वोशिएंट रूल लगाकर इसको सॉल्व किया। ओके ओके किसी को इसमें कुछ पूछना है? मैम जो फर्स्ट स्टेप है हाँ जी, उसमें एंड में लिखा है e की पावर 2x माइनस 1 प्लस 2, वो प्लस 2 कैसे आया? +2 कैसे आया? ये आया ये हम खुद करके देखते हैं। इसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, +1 को -1 +2 की फॉर्म में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि e रेस्ट पावर 2x -1 अपॉन e रेस्ट पावर 2x -1 प्लस 2 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, e रेस्ट पावर 2x प्लस -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 बन जाएगा। Yes. तो इससे dy बाय dx निकालना आसान होगा, इजी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे ना e रेस्ट पावर 2x -1 पे, तो बहुत आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, लेकिन तब भी अवॉइड नहीं हो पा रहा। ये देखो यहाँ पे तो लगेगा ही क्वोशिएंट रूल। तो आप इधर वे कर सकते हो, इसको डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो और इसको अलग अलग भी करके कर सकते हो, तब भी आपको क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही होगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू, आपको ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ये तो इजी वन है, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है। इसे प्रोडक्ट रूल है, ये अंदर देख रहे हो सारा प्रोडक्ट रूल है। इसमें आप चेन रूल भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। चेन रूल लगाओगे तो क्या होगा, ये पूरा आप u पुट कर दोगे, y इज इक्वल टू u रेस्ट पावर 1/3, है ना? तो क्या होगा, u आपका ये होगा, और हम du बाय dx कैसे निकालेंगे? व्हाट वुड बी du बाय dx देन? क्योंकि u में तो 3 फंक्शन लिखे हैं, u में तो x भी है, x+1 भी है और x+2 भी है, 3 फंक्शन है हमारे पास, है ना? तो हम क्या करेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को एज इट इज रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, फिर थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट सेकंड को एज इट इज रखेंगे। ओके, अब जैसे du बाय dx कैसे आएगा, u को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, x+1 x+2 को एज इट इज रखा, प्लस x+1 को डिफरेंशिएट कर दिया तो भी 1 आया, x इंटू x+2 लिख दिया, प्लस इसको डिफरेंशिएट करा तब भी 1 आया, x इंटू x+1 रह गया। दिस वुड बी योर du बाय dx। और dy बाय du क्या होगा, y तो हमारा u रेस्ट पावर 1/3 है, ठीक है? तो du बाय dy क्या होगा, 1/3 सामने आ जाएगा, u रेस्ट पावर 1/3 -1 होगा। ओके, ओके u
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट इन द फॉर्म ऑफ x। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? सेम इज दिस, चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे फटाफट बताओ, अभी ऊपर किया था हमने। रूट में पावर में चेंज होएगा, हाफ हाफ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, करा था ना अभी ऊपर, अच्छा ओके मैम। करा था अभी, तो इसमें तो एज इट इज ही मल्टीप्लाई होगा ये, तो नीचे हमारे पास x² - 1 बच जाएगा और ऊपर अंडर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है, इंटू x तो है ही है, ये था ये। मैम ये तो वही रेसिप्रोकल वाला ही हो जाएगा जैसे आपने पहले कराया था। बिल्कुल रेसिप्रोकल रूल लग जाएगा। क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन रूल लगाना है, रेसिप्रोकल रूल, क्वेश्चन रूल को आप कुछ भी कह सकते हो। डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास फंक्शन x है तो यही रूल लगेगा। ये देख रहे हो सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी ऊपर किया है रैशनलाइज करके, सिमिलर क्वेश्चन है, दिस इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन जो अभी हमने करा। इसमें लॉग के अंदर था ना ये y, इसमें लॉग में नहीं है, इसमें लॉग में नहीं है, ये छोटा है उससे। दिस यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, ये ट्राई करके फटाफट बताओ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। इस पे प्रॉब्लम आती है तो पूछो अभी के अभी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रैशनलाइज कर देंगे ना इसमें तो। यस, आप सब कर रहे हो? यस मैम। यस, हो गया। यस, डन। Okay, I'm starting with parametric form of equations. Okay, डन मैम।
ओके, गुड। सी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस में आपको x और y सेपरेटली दिया होगा थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में. Here the third variable you can see is t on both the sides. x भी t की फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में है. ओके, सो दोनों को हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले dx विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेंगे और dy विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेंगे. दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेंगे. एंड देन dy बाय dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, ये करेंगे. इज दिस क्लियर? इज दिस फॉर्मूला क्लियर? दिस इज इवन इजियर देन चेन रूल. कैन यू सी? dy बाय dx, dy बाय dt निकालेंगे, dx बाय dt निकालेंगे. देखो इसमें dy बाय dt क्या आया, dy बाय dt 2a आया, 2a. dx बाय dt क्या होगा, टेल मी? 2at, 2at. ओके, सो dy बाय dx क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2a मल्टीप्लाई dt बाय dx, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1/2at. ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2a कट गया, 1/t रह गया. ओके, यस मैम. सेकेंड वाला ट्राई कीजिए, बी पार्ट. लेट मी नो. Start doing B part. Let me know the answer. Done B part?
One. मैम हो गया। समझ आ गया आपको? यस मैम। So today this is the last part of our class. We have done the parametric form of equations. We have seen how to find dy by dx of this. Please solve the rest of the questions as they are very, very easy. As I've told you the formula, उसी formula से आपको solve करते रहना है. And you have to practice with these formulas only. जैसे मैंने आपको starting में दिए. गुरुजी नहीं है, मैम जी नहीं है। ठीक है. Next time we will start with second order derivatives. This one. We will start with this topic. Okay. Let's fight together. It is showtime. गेम कौन चल रहा है भाई? Okay, we will start with second derivative next time. Second order derivatives. We till parametric form, till quotient rule, reciprocal rule, we have to just keep practicing all the questions from there. Check your progress questions आप सब करके रखना. We will discuss if you have any problems for the next time. Okay. बोलो सूरज. Yes, speak. मैम एक बार Okay, क्लास thank का you so much, शेड्यूल ma'am. दिखा दो. हाँ जी. मैम क्लास का शेड्यूल दिखा दो एक बार. आपको इसमें से कुछ पूछना है? मैं आपको जो बुक का पोर्शंस बता रही थी उसका कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम ये समझ में आ गया. Ma'am, can we leave? If you don't want to see the schedule, then you can leave. अगर कुछ पूछना है तो आप रुक सकते हो. Ma'am, there was no attendance of today class. हाँ जी. Ma'am, today is no attendance. मैम हमारी अटेंडेंस आपको लिंक में डालनी होती है ना, अटेंडेंस चार्ट में होगा. Ma'am, there was no link today. Just a minute. अभी क्लास ओवर होने से Ma'am, पहले we can meet in the send next कर class. दूंगी Thank you so वो much for. बोलो अंकित, आप बोलो. Sunny, what do you want to ask? मैम जैसे 28 को मैम हमारी दो क्लास सेम है, सेम टाइम में. जैसे मैथ्स की भी है 11 AM से और इको की भी. मैम तो कौन सी क्लास लगेगी मैम? सेम डे सेम टाइम, 2 क्लासेस. Just a minute, let me check. ओके मैम. भेज दो. Bro, attendance link has been covered to the chat box.
Okay, ma'am. We are going. Thank you, ma'am. Ma'am, class is over. Ma'am, class over हो गई क्या? मैम क्लास ओवर हो गई क्या? अरे भैया मैम चेक कर रही है शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल मिल जाता है यार, सही रहता। फिर क्लास तो होगी ही और दूसरी क्लास का शेड्यूल आपको बता देंगे। ओके ओके, मतलब इको वाली चेंज हो गई क्लासेस। हाँ Monday। वो होगी, लेकिन मंडे को मेरी 100% है 28 को। ओके Okay, thank you so much, ma'am. ओके मैम। Now class is over.